जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। सीमा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सीमा का बस्ता बंद होने का वक्त आ गया है। बैक पैक की तैयारी हो गई है सीमा की, कम दिन बचे हैं सीमा और सचिन के पास। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीमा के गैर कानूनी तरीके से किए गए जितने कारनामे हैं सामने आ चुके हैं। सीमा के 10 बड़े अवैध काम सामने आ चुके हैं। या तो सीमा अब जेल जाएंगी या फिर पाकिस्तान। देखिए रिपोर्ट। सीमा की साजिश का खेल खत्म हो गया। अब बारी उस पर कड़े एक्शन की है। जल्द ही सीमा का बैग पैक होने वाला है। अब या तो सीमा जेल जाएगी या पाकिस्तान में घर वापसी होगी। सीमा ने भारत में घुसने से लेकर झूठ बोलने तक जितने अवैध काम किए, उसके बाद हिंदुस्तानी। अबे तू हिंदुस्तानी कहां से होगी? है तू तो मुजरिम है भारत की। तू हिंदुस्तान की मुजरिम है, हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है। तेरे ऊपर केस चला हुआ है, तू बेल पे है। तू भारत की कैसे होगी? इसका हम क्या उखाड़ेंगे? इसका तो सब कुछ उखड़ा हुआ है पहले से ही। बचा क्या है जो हम उखाड़ेंगे भाई? क्या इंसान की इज्जत ही तो होती है। समाज में जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, धन दौलत सब कुछ नहीं है, घर मकान सब कुछ नहीं है। एक जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी चीज है पैसा। पैसा किस लिए होता है? मकान, घर, दौलत, जमीन, सोना, चांदी किस लिए होता है? कि अगर किसी इंसान की कभी इज्जत पे कोई बात आ जाए तो उस घर को बेच के वो अपनी इज्जत बचा सके। कोई धन है, उस धन को बेच करके वो अपनी इज्जत बचा सके। कोई पैसा रखा हुआ है तो उस पैसे को यूज करके वो वक्तन जरूरत पड़ने पर इंसान अपने जीने के लिए अपनी आबरू, अपनी इज्जत को बचा सके। इसलिए तो होता है। और जब इज्जत ही चली गई तो ऐसे धन का, दौलत का, मकान का उसका क्या फायदा? आप बताओ। और इंसान धन, दौलत, मकान इकट्ठे कर सकता है, लेकिन इंसान की अगर एक बार इज्जत समाज में खराब हो जाए, दुनिया में खराब हो जाए, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खराब हो जाए, तो वो इज्जत करोड़ों अरबों रुपए में नहीं खरीद जा सकती। तो इसके पास बचा क्या है जो हम उखाड़ेंगे? इसके पास कुछ नहीं है भाई। इसने जिस वक्त अपने शौहर को धोखा दिया, जिसके 4-4 बच्चे इसने पैदा किए, इसने अपने देश को धोखा दिया, अपने रिश्तेदारों को धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया, अपने बच्चों को धोखा दिया। और जो रीमा लाइव आई कल परसों, उसको भी आज ये कह रही है कि ये तो उसके बारे में गलत बोल रही है। तो जो अपनी खुद की सगी बहन की ना हुई, अपने देश की ना हुई, अपने आप की ना हुई, अपने शोहर की ना हुई, अपने मुल्क की ना हुई, उसके पास बचा क्या? उसके पास क्या इज्जत है? इलीगल तरीके से किसी देश में एंट्री हो गई है, और चलो इलीगल तरीके से भी आ गई थी तो कम से कम ये कहती कि जी मैं इलीगल तरीके से आ गई, लेकिन कहती कि मैं शादी करी है। भाई तलाक तो लेती, बिना तलाक लिए इलीगल रिलेशन में रह रही है, इलीगल मैरिज करी है, जिसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया। तो कहाँ इज्जत बची? इज्जत कहाँ है? रोज दुनिया नेट पे देखेंगे, दुनिया कितनी गंदी गंदी बातें इसके बारे में लिख रही है, कितने गंदे गंदे और बुरे बुरे कमेंट इसके बारे में लिखे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह जो है वो हंस के लाइव आना और वो वीडियो बनाना, मतलब ये कोई लाइफ है क्या? ये जिंदगी कोई ऐसी जिंदगी है कि जो इंसान अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को, अपनी इज्जत को दांव पे लगा दे? तो इसके पास है क्या? हम उखाड़ेंगे? इसके पास तो कुछ है ही नहीं सर। असल में जब इसकी बातें, एक इंसान की इज्जत ही होती है, वो इसके पास है नहीं। और हम क्यों उखाड़ेंगे? हम तो इसको जेल कराएंगे। हमारा मकसद इसको जेल कराना है। इसने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से न केवल गलत संदेश भारत में गया है, बल्कि दुनिया के हर घर के अंदर गलत संदेश गया है। हमारी बहनों, माओ, बेटियों के अंदर भी गलत संदेश गया है। मैंने पहले ये चीज भाप ली थी कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी फ्यूचर में होंगी और इसकी क्या हरकतें हो सकती हैं। उन चीजों को भाप करके मैंने ऑलरेडी प्रशासन को लिखा था। अगर अब प्रशासन उस पर स्टेप नहीं लेना चाहता या अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाना चाहता या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार तो खुद प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। कौन जिम्मेदार है? जी।
देखो, सारा प्रशासन, सभी अधिकारी गलत नहीं है, ये तो मैं भी कहता हूं। हर डिपार्टमेंट में अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन जो मौजूदा लोग हैं उनको समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कानून का वायलेशन हो रहा है, तो अगर कानून का वायलेशन हो रहा है तो उसको, कानून को इनको मेंटेन करना चाहिए। और अगर कोई वायलेट करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या रीजन है, क्या वजह है? मोमिन साहब, इस तरह के तू बयान दे रही है, तो इसका मैंने खंडन किया। जी जी, और भारत के हर नागरिक को, बल्कि दुनिया के हर नागरिक को इसकी गंदी सोच का, गंदी जुबान का और गंदे बयान का जितना चाहे वो सामाजिक रूप से दायरे में रह के इसका विरोध करना चाहिए। और हमारे प्रशासन को, जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन है, वो नींद से जागे, आंखें खोले, कान को खोले और इसको देख करके, समझ करके इसको जेल के अंदर बंद करें। मोमिन साहब, चूंकि गुलाम हैदर के केस को जब हमने फॉलो करना, तो हमने देखा जो आप बयान कर रहे हैं, लोग इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, साथ जुड़ने वाले हैं, रिस्पेक्ट देने वाले हैं, तमाम धर्म की तमाम, यानी कि अगर इस गुलाम हैदर के हक में जो आवाज उठा रहे हैं, वो सनातन भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सिख भी हैं, तमाम मजहब के लोग हैं जो गुलाम हैदर के साथ खड़े हुए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाम पे। वो डे वन से उसका साथ दे रहे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इतने भारत के मुसलमान नहीं खड़े गुलाम जी हैदर जी, के सपोर्ट में, जितने हमारे सनातन के भाई, हमारी बहनें, हमारी माएं, बेटियां, हमारे बुजुर्ग, नौजवान, जितने हिंदू समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू समाज के लोग समझते हैं, समझदार हैं, उन्हें पता है कि ये बिना तलाक के वहां से आनन फानन में 18 लाख का मकान 12 लाख में बेच के आई है। 3 लाख रुपए रिपेयर के नाम के जो भेजे थे वो लेके आई है। इसने ना केवल भारत के कानून को तोड़ा है, बल्कि इलीगल रिलेशन में ये रह रही है। और अपने इलीगल रिलेशन के लिए इस औरत ने अपने बच्चों की जिंदगी को भी दांव पे लगा दिया है और गुलाम हैदर की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया है। वो इसको कमा के देता रहा, इसने बदले में क्या दिया? धोखा दिया, फ्रेम किया, जालसाजी की, बेवफाई की और उसकी जिंदगी को और उसकी हंसती खेलती लाइफ को, उसके घर को, उसके सब कुछ तो इसने तबाह कर दिया। और पूरी दुनिया के सामने उसे जलील किया है। एक मर्द की क्या इज्जत रह जाती है जिसकी औरत भाग जाए 4 बच्चों को लेकर के, बिल्कुल सर, और वो बिना तलाक लिए और इलीगल रिलेशन में रहे। वो तो मैं हिम्मत मानता हूं गुलाम हैदर की कि उसने आत्महत्या क्यों नहीं की, वरना कोई आम इंसान कोई और होता तो कभी का आत्महत्या करके मर चुका होता। तो मैं ये कह रहा था कि हमने बड़ी मेहनत करके और बड़ी मुशक्कतों के साथ हमने ये इस केस को इस पोजीशन पे लेके आए हैं। और जहां तक के लोग गुमराह कर रहे थे कि भारत में केस नहीं चलेगा और युद्ध जैसी स्थिति है और कई बातें की जा रही थी, तो हमने कानून के नाम पे जो है गुमराह किया जा रहा था, तो हमने सारी दुनिया को ना केवल कानून को दिखाया बल्कि कानून को समझाया भी। और अदालत के सामने हमने उस भारतीय कानून को रखा कि जनाब ये भारतीय कानून है और हमारे भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था है। तो उसमें आपने देखा होगा कि इंडियन कानून को जो हमने समझाया था, जो हमने बताया था, माननीय न्यायालय ने उसको समझा, उसके ऊपर हमने जजमेंट दिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे उनसे सेटिस्फाई किया कोर्ट को, और आखिरकार हमारे केस को, गुलाम हैदर के केस को एडमिट किया गया। गुलाम हैदर का केस एडमिट हो जाना ही एक भारत में ऐसे हालात में कि इंसान सऊदी अरब में था, वहां से पाकिस्तान आया, उसकी फिजिकल प्रेजेंस यहां नहीं है, उसके सिग्नेचर नहीं है, उसके एफिडेविट पे साइन नहीं है, उसके बावजूद पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे हमने उस केस को अदालत में फाइल किया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसको समझने वाले जो कानून के जानकार हैं इस मुशक्कत को समझते हैं, इस लीगल कार्रवाई को वो लोग समझते हैं।
तो आप मतलब ये जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको क्या तसल्ली देंगे? लोग समझ रहे हैं कि शायद इनका आपस में अब मियाँ बीवी का युद्ध चल पड़ा है यूट्यूब पे, तो केस पे फर्क पड़ रहा है। तो आप उनको जो सिंसियरिटी के साथ इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? भाई उनकी या लाइव देखें, फिर उसके जवाब में फिर लाइव देखें, क्या होगा सर? देखिए देखिए ये मैंने भी एक वीडियो देखा तो मुझे भी काफी इसमें अचंभा हुआ, गुस्सा भी आया, तो मैं कुछ टाइम के लिए लाइव आया, मैंने उसका कंडेम किया। उसने एक बहुत ही गलत बयान जारी किया, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया, हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाओं को सनातन के नाम पर भड़काया। और उसने, पता नहीं उसको समझ नहीं है कि कितनी बड़ी गलती उसने ऑनलाइन कर दी और ऐसा बयान जारी कर दिया जिससे दो समुदायों के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में एक नफरत का काम उसके इस बयान ने किया। और उसके इस बयान से न जाने कहां आपस में दो समुदाय लड़ पड़े, उनके बीच नफरत पैदा हो जाए और उसका रिजल्ट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी, इंडिया की एकता और अखंडता को भी इस बात का नुकसान है, खतरा है। तो हमने सबसे पहले लाइव आकर के उसके इस बयान को कंडेम किया और हमने बताया कि हमारे लिए, हमारे भारत की संस्कृति के अकॉर्डिंग सभी धर्म बराबर हैं। हमारे हिंदू भाइयों का धर्म भी हमारे लिए एहतराम काबिल है, हमारे हिंदू भाई भी एहतराम काबिल है, सनातन लोग भी एहतराम काबिल है, उनका मजहब भी इज्जत के काबिल है, प्यारा मजहब है उनका भी। हमारे मुस्लिम समाज का भी प्यारा मजहब है, एहतराम काबिल है, और सिख समाज का भी और ईसाई समाज का भी, क्रिश्चियंस का भी। हम सभी धर्मों का, हालांकि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर इस्लाम को फॉलो करते हैं कि हम दूसरे के मजहब को गलत कहें या दूसरे के मजहब के बारे में कोई ऐसी टीका टिप्पणी करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी को बुरा लगे या किसी की भावनाओं को ऐसा आचरण करें जिससे उसको महसूस हो। तो हमारे लिए सभी सम्मानित है, सभी सम्मान के योग्य है, और यही हमारे प्यारे भारत की संस्कृति है, यही सभ्यता है और यही कल्चर है हमारे भारत का प्यारा कल्चर। कि यहाँ पर विविधताओं में एकता पाई जाती है। ये हमारा भारत एक ऐसा भारत है, एक ऐसा बगीचा है कि यहाँ पर आपको हर धर्म के, हर जाति के अलग अलग किस्म के फूल खिले हुए आपको मिलेंगे, उनसे अलग अलग खुशबू आती मिलेगी। वो एक भाईचारे की मिसाल है। लेकिन ये एक इलीगल तरीके से भारत में एंट्री की हुई महिला जो कह रही है कि